ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर का एहसास कीजिए। यही एक उत्तम औषधि है, उत्तम रसायन है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आप सुख का अनुभव करते हैं। अपने काया में ही स्थित रहना है, कायस्थ रहना है। अपने काया बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रिक्त रहे, एकदम रिक्त रहे, तभी इसमें सुख की स्थापना होती है, सुख की प्रकटता होती है। मस्तिष्क खाली रहे। लोक में खाली मस्तिष्क को अच्छा नहीं माना जाता है। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। पर यहाँ मस्तिष्क का खाली होना आनंद से भर जाना है। पूर्ण आनंदमय हो जाना है। अपनी मूर्त में ही निवास करिए और सदा स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, परमात्मा होकर रहिए। सिर से पैरों तक ये आपका विस्तार है। जहाँ वृत्ति अपने आपाद मस्तक ही फैलती है, वहाँ वह वृत्ति अत्यंत पवित्र होती है, सुखद होती है। अपनी मूर्त में ही हमको एकाकार हो जाना है। अपनी मूर्त और वृत्ति का एकत्व कीजिए। वृत्ति का मुख अपनी काया की ओर रहे। 63 के अंक की कल्पना कीजिए, जहाँ पर्याय का मुख अपने द्रव्य की ओर हो। 36 के अंक की तरह नहीं रहना है, जहाँ मुख पर की ओर हो। अपनी मूर्त को पीठ नहीं देना है। वही परमात्मा का अनादर है। पर पदार्थों को देखते जानते हुए हम अपनी मूर्त को पीठ देते हैं, जो हमारे लिए परमात्मा की मूर्त है। हमारे लिए आराध्य अपनी मूर्त है। उसी की हमको आराधना करना है, उपासना करना है। और वह आराधना उपासना इसके सन्मुख होने रूप है। इसी को नमन करना है और वह नमन इसका संवेदन करने रूप है। काम एक ही करना है कि मुख को पर की ओर से हटाना है और अपने सन्मुख रखना है। यही परमात्मा होने का विधान है। इसी विधि से भूतकाल में अनंत जीव परमात्मा हो गए हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे अनंत काल होते रहेंगे। जीवों की अनंतता है।
थोड़ी थोड़ी राशि निरंतर मुक्त होती रहती है। हमें उस क्रम में अब मुक्त हो जाना है। हमारी मुक्ति का समय आ गया है, ऐसा निसंक जानिए। जहाँ हम अपनी मूर्त के सन्मुख रहने लगे हैं तो परमात्मा हो ही जाना है। कुछ देर नहीं है। अपने निज विस्तार तक ही सीमित रहना है। परिणाम का कोई शब्द ही हमारे शब्दकोश में नहीं रहे। केवल अपनी मूर्त ही हमारे शब्दकोश में रहे। और वास्तव में वह शब्द रहित है, अशब्द है। हमारा शब्दकोश बस खाली पेज के रूप में है, जहाँ कोई शब्द नहीं है, कोई अंक नहीं है। जहाँ शब्द और अंक नहीं है, वहाँ स्वतः आनंद की अनुभूति है। हमें उपयोग रहित हो जाना है। कर्म के संबंध से ही उपयोग की उपलब्धि हुई है। और जब हम उपयोग रहित हो जाते हैं, कुछ भी देखते जानते नहीं हैं, तो आनंद का उद्भव होता है, आनंद का भोग होता है। उस आनंद को भोगते हुए हमें परमात्मा हो जाना है। देखना जानना संसारी जीवों का स्वरूप है, परमात्माओं का नहीं। मोह से ही हम पदार्थों को देखते जानते हैं। जहाँ अपने सन्मुख हुए तो निर्मोह हुए और कोई पर पदार्थ हमारे जानने देखने में नहीं आता है। इंद्रियों के होते हुए भी उपयोग इंद्रियों में नहीं होने से कोई पदार्थ ज्ञात नहीं होता है। जब हम अपने ही सुख को भोगते हुए होते हैं तो इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, भले ही वे अत्यंत स्वस्थ क्यों न हो। उपयोग के बिना वे काम नहीं करती हैं और हमें उपयोग रहित हो जाना है। वही परमात्म दशा है। संसारी जीव ही उपयोग लक्षण वाले हैं, परमात्मा उपयोग रहित होते हैं। और जहाँ तक उपयोग का व्यवसाय है, वहाँ तक संसार है। हमें अपने आनंद का अनुभव करते हुए उपयोग रहित हो जाना है। उपयोग इंद्रिय ज्ञान रूप है। मन भी एक इंद्रिय है। मस्तिष्क को भी इंद्रिय जानो। इन तीनों को ही विश्राम देना है। मोक्ष मार्ग को एक नाम दिया जाए तो वह विश्राम है। कुछ भी नहीं देखना जानना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल अपने स्वरूप में विश्रांति है। एकदम बाहर के सारे ही आरंभ परिग्रह को छोड़ देना है। निरारंभ हो जाना है, निष्क्रिय हो जाना है, निठल्ले हो जाना है। बाहर की अपेक्षा ही हम निठल्ले हैं, भीतर की अपेक्षा तो हम पूर्ण आनंद रूप हैं, पूर्ण स्वस्थ हैं, पूरी तरह कायस्थ हैं। काय अर्थात आनंद। जो आनंद में स्थित है
वही परमात्मा है। आनंद की कामना है तो अपने काया में स्थित हो जाना है। काया का अर्थ ही आनंद है। जैसे मिस्त्री का दूसरा नाम मिठास है, ऐसे अपनी काया का दूसरा नाम आनंद है। तो अपनी काया को भोगना अर्थात आनंद को भोगना है। इसलिए अपनी काया के सन्मुख रहिए, अपनी काया के भोजी रहिए। अपने काया को भोगना वही आनंद को भोगना है। परमात्मा को सतत अपने काया का बिना प्रयत्न के ही भोग होता है। प्रयत्न तब तक ही है जब तक कर्म का संबंध है। कर्म का संबंध मिटने पर फिर कोई प्रयत्न नहीं है। स्वतः ही उत्तम आनंद का भोग होता है। संपूर्ण काया अत्यंत स्वस्थ होती है और सुख स्वतः अनुभव में आता है। सर्वांग प्रदेशों में सुख होता है। इसी अपेक्षा कोई परमात्मा को सर्वदर्शी कहे तो कहे, पर ये देखना आनंद के भोगने रूप है। और जहाँ जीव अपने आनंद को भोगता है वहाँ पर का कुछ भी जानता नहीं है। पर नाम की कोई वस्तु परमात्मा की काया में नहीं है। हमारी काया में भी कोई पर वस्तु नहीं है। बस इंद्रिय द्वार खुले रहने से उपयोग खड़ा होता है और पदार्थों का प्रतिबिंब हमारी इंद्रियों में पड़ता है। उसी को देखना जानना कहते हैं और वही संसार का स्वरूप है। और उसमें हमारा सुख ही भस्म हो जाता है। जब अंतर्मुख होते हैं तो कर्म भस्म होता है और बहिर्मुख होते हैं तो हमारा सुख भस्म होता है। कर्म भस्म होता है तो सुख प्रकट होता है और सुख भस्म होता है तो कर्म प्रकट होता है, दुख प्रकट होता है। शिक्षा दीक्षा इतनी ही है कि हम आपाद मस्तक रहें, अपने में उपस्थित रहें। धर्म की शिक्षा दीक्षा इतनी ही है कि अपने में उपस्थित रहें। कोई नियम लेना हो तो एक ही नियम लेना है कि मैं अपने में उपस्थित रहूंगा। यही जैनेश्वरी दीक्षा है, यही महावीरति है। अपने में स्थित रहना, स्वस्थ रहना, सुखी रहना। पर का कुछ भी उपयोग नहीं हो, चिंतन नहीं हो, ज्ञान नहीं हो। हमें हम ही हो, दूसरा कोई नहीं हो। दूसरी वस्तु हमारा ज्ञेय नहीं है, भोग्य नहीं है, क्योंकि दूसरी वस्तु के साथ हमारा कुछ भी संबंध नहीं है। संबंधों की उत्पत्ति ज्ञेय ज्ञायक से होती है। जहाँ पर वस्तु हमारा ज्ञेय नहीं हो, हम उसके ज्ञायक नहीं हो, तो फिर हम संबंध रहित हो जाते हैं। फिर पर के साथ कुछ भी संबंध नहीं रहता है। वही परमात्म दशा है, आनंद की दशा है। पर का संबंध टिकता भी नहीं है। आयु पूरी होने पर सब बाह्य जगत के साथ संबंध टूट ही जाता है। अनंत काल के सामने कर्म से प्राप्त आयु न के बराबर है। इस प्रकार हम जहाँ बहिर्मुख रहते हैं तो शीघ्र शीघ्र मरते और जन्मते हैं।
बड़ी दयनीय दशा होती है। उस दयनीय दशा से बचने के लिए बस पर के ज्ञान से रहित होना है और अपनी काया में स्थित रहना है, अपनी काया को ही भोगना है। अस्वस्थ होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह नाना दवाइयाँ लिख देता है, पर स्वस्थ रहने के लिए बस हमें अपनी एक अमूर्त काया का ही सेवन करना है और वह सेवन भी केवल इसके सन्मुख रहने रूप है। स्वतः ही फिर हमको शांति का संवेदन होने लगता है, स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है। स्वास्थ्य पाने के लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने में स्थित रहने की आवश्यकता है। सुखी रहने के लिए केवल अपने में स्थित रहना है और आप सिर से पैरों तक विस्तार वाला है और यह विस्तार हमको अंतर्दृष्टि से भली प्रकार संवेदन में आता है, अनुभव में आता है। तो उसका अंतर्दृष्टि कर अनुभव संवेदन करते रहना है। आज तक हमने अपनी काया को ही अस्वस्थ किया है, तो हमारा दायित्व कर्तव्य इसको स्वस्थ करना मात्र है। जिस काया को हमने बहिर्मुख रहकर नाना कषाय रूप वर्णन कर रोगी बनाया है, उस काया को ही हमने अपने में स्थित रहकर निरोग करना है। रोगी रहना अच्छा नहीं है, पूरी तरह निरोग रहना है। के लिए पूरी तरह अपने में स्थित रहना है, परमात्मा होकर रहना है। परमात्मा जो हो गए हैं उनसे हमको नहीं मिलना है। हमारा अपना पृथक अस्तित्व है, अनादि से पृथक अस्तित्व है, अनंत काल तक पृथक अस्तित्व रहेगा। भले ही हम अमूर्त के साथ बंधे हैं संसार में, तो भी हमारा अस्तित्व पृथक ही है और परमार्थतः किसी के साथ हमारा कुछ भी संबंध नहीं है। अंतरंग मूर्ति की अपेक्षा हम सदा अपरिग्रही हैं, सदा निष्पाप और निष्कषाय हैं। ऐसे अपने अंतरंग मूर्त से युक्त होकर हमें व्यक्त निष्कषाय और निष्पाप हो जाना है, इंद्रिय ज्ञान रहित हो जाना है, मन के विकल्पों से रहित हो जाना है, किसी भी पर वस्तु का स्मरण नहीं करना है। अपने मूर्त में ही स्थित रहिए, इसके विभिन्न भागों में ही आकर उन विभिन्न भागों के स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना है। बाहर के आहार औषधि से मुक्ति नहीं होती है, उनके त्याग से ही मुक्ति होती है। आहार का भी त्याग हो, औषधि का भी त्याग हो, केवल अपनी चिन्ह मूर्त का ही ग्रहण हो, और ये संभव है। जहाँ जीव अपने में स्थित रहता है तो उसको फिर आहार की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना आहार के ही सुख से जीवन व्यतीत होता है, आहार की परतंत्रता नहीं होती है। परमात्मा कुछ भी आहार नहीं करते हैं। हम भी रात्रि में आहार नहीं करते तो कुछ भी हानि नहीं होती है। और अभ्यास करें
अपने ही सन्मुख रहने का, तो अनंत काल हम सुख से निराहार रह सकते हैं। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। अपने किसी भाग को संवेदन में लेना, यही ध्यान का स्वरूप है, यही ध्यान की विधि है। एक अपनी मूर्त को ही एक बना है और शेष पदार्थों को एक संज्ञा नहीं है। वे दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे ही संख्या उनको प्राप्त होती है। हमें एकाग्र होना है। एकाग्र का अर्थ अपने सन्मुख रहना है। किसी भी एक वस्तु के सन्मुख होने को कोई ध्यान कहता है तो वह ध्यान के स्वरूप से अनभिज्ञ है, धर्म के स्वरूप से ही अनभिज्ञ है। पर के सन्मुख होना वह अनेकाग्रता है। जो हम नहीं है उसको अनेक संज्ञा है। एक के अलावा सब अनेक है। अभाव को कहता है। जहाँ एक नहीं है, हम नहीं है, तो अनेक है और उनके सन्मुख होना ही संसार का स्वरूप है। किसी परमात्मा की हम मूर्त प्रतिमा बनाएं और उसके सन्मुख रहें तो वह एकाग्रता नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, वह अनेकाग्रता है और अनेकाग्रता वह संसार का मार्ग है। अकृत्रिम चैत्य वह हमारी मूर्त को संज्ञा है। हम भले ही बाहर चैत्यालय बनाएं पर वहाँ बाहर कहीं कोई चैत्यालय नहीं हो सकता है। हमारा चैत्य प्राप्त मूर्त शरीर में है, तो चैत्यालय संज्ञा प्राप्त मूर्त शरीर को प्राप्त होती है और चैत्य संज्ञा हमारे अमूर्त शरीर को प्राप्त होती है। चैत्य चैत्यालय दोनों ही सिर से पैरों तक है। इतना ही तीर्थ का स्वरूप है और हमें चैत्य का तो आदर करना ही है, चैत्यालय का भी अनादर नहीं करना है। प्राप्त मूर्त शरीर का भी अनादर नहीं करना है, इसका भी घात नहीं करना है। प्राप्त मूर्त शरीर के स्वास्थ्य की हानि हो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ऐसा ही प्राप्त मूर्त शरीर और अपने अमूर्त शरीर का कोई संश्लिष्ट संबंध है कि मूर्त शरीर के घात से हमारा भी घात होता है। मूर्त शरीर का छेदन भेदन करना योग्य नहीं है। उससे हमारे अमूर्त शरीर का भी छेदन भेदन होता है। उसका दूसरा नाम हिंसा है और आत्महिंसा से बड़ा कोई पाप नहीं है। अपने मूर्त शरीर का किंचित भी घात नहीं करना है। किसी भी प्रकार से उसको क्षति नहीं पहुंचाना है, अस्वस्थ नहीं होने देना है। के साथ हम कुछ गलत व्यवहार करें तो वह व्यवहार स्वयं अपने साथ गलत व्यवहार है। व्यवहार से दोनों का एकत्व है और निर्वाण होने के बाद ही पारमार्थिक पृथकत्व होता है। जहाँ तक संसार दशा है, अमूर्त शरीर में है, हम ही मानो कथनचित मूर्त हो जाते हैं। मूर्त शरीर ही व्यवहार से हम होते हैं। इसकी रक्षा करना वही अपनी रक्षा करना है।
जो शरीर का नाम है वही हमारा नाम होता है। शरीर को जो आहार देते हैं वो अपने को ही आहार देते हैं। शरीर चलता है, शरीर को घसीटा जाता है तो हम ही चलते हैं, हमको ही घसीटा जाता है। तो का इस प्रकार व्यवहार से एकत्व हो जाना वही संसार का स्वरूप है। उसी एकत्व को हमने समाप्त करना है। उसका उपाय कोई शस्त्र नहीं है, कोई अग्नि भी नहीं है। उसका उपाय हमको बाह्य पदार्थों को देखना जानना बंद करना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना वही अतीन्द्रिय होना है, और वह अतीन्द्रियपना सुख संवेदन रूप है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है, पूर्ण सुख प्रकट होता है। उसी को कोई केवल ज्ञान कहे तो कहे, पर वह वास्तव में केवल सुख ही है। ध्यान से केवल सुख की प्राप्ति होती है, और हमें वास्तव में केवल सुख की ही आकांक्षा है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए, भ्रू मध्य पर आइए। कितने ध्यानार्थी यहाँ भ्रू मध्य पर कोई सूर्य की चमक की कल्पना करता है, कोई सितारे की कल्पना करता है, पर वह कल्पना ही है। परमार्थ से अपने मूर्त के किसी भाग में कोई प्रकाश नहीं है, अंधेरा भी नहीं है। अंधेरा और प्रकाश उद्कल की अवस्थाएं हैं। हमारी मूर्त में तो आराम की स्थिति है, सुख की स्थिति है। कर्म के संबंध से कदाचित वेदना है, और कर्म का संबंध मिट जाने पर वेदना का अंश भी नहीं है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। दोनों नेत्र, नासिका, जिह्वा, हृदय स्थान, मस्तक का भाग, मनुष्याकार अपनी परमात्मा मूर्ति, इसी में समाहित होकर परमात्मा हो जाना है। इतना ही धर्म का स्वरूप है। इसके अलावा सब धर्म का पाखंड है। उस पाखंड को छोड़ देना है, अंतर में ही समाहित होकर रहना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।